नमस्कार साथियों। तो ये हम लोग जो है घातांक और करनी से पर आधारित कुछ सवाल को देख रहे हैं। तो कल हमने कुछ घातांक और करनी पर आधारित कुछ सवाल को देखे थे। आज उसी पर आधारित हम लोग कुछ आगे की सवाल देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि रूट अंडर थ्री कोमा रूट अंडर 4 करनी में आपको 3 दिया हुआ है, रूट अंडर 5 और करनी में आपको दिया हुआ है 4। इसको कहता है कि इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। इसमें आपको कहता है कि कौन बड़ा है। 4 आपको करनी का सवाल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि बताइए कौन बड़ा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो करनी को समान करना पड़ेगा कि करनी जैसे यहाँ पर नहीं कुछ है तो 2 रहता है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो अभी जो जिस स्थिति में ये सवाल है, यहाँ बताना थोड़ा कठिन हो जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो करनी को समान कर लेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग करनी को समान कैसे करते हैं। तो करनी को क्या पहले जो स्टेप होगा इसका, तो हम लोग करेंगे कि करनी को समान करना है, समान बनाएंगे। करनी को समान बनाएंगे। तो करनी को समान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो करनी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम लोग लिख देंगे 2 3 4 का एलसीएम। तो यहाँ पर आपको नहीं कुछ है तो 2 है, 3 है, 4 है, तो इस सब का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस सब का आपको एलसीएम हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम 12 हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबका जो करनी बनेगा वह 12 बनेगा। सबका करनी कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो आइए पहला क्या है, पहला है आपको अंडर रूट 3 है, इसके करनी में हमको कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो करनी में अगर हम यहाँ पर 12 बना दिए तो यहाँ पर अब बच गया आपको 3। अच्छा, अब 3 का पावर कितना होगा, तो यहाँ पर करनी में कितना है, 2 है। तो 2 से हम क्या करेंगे, इस 12 में भाग देंगे, 6 होगा, तो 3 का पावर 6 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 3 को 6 बार गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर करनी में 12 और 3 को 6 बार अगर हम लोग गुना करते हैं तो 3 तिरिक 3 तिरिक 9 हो गया, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया हो जाता है आपको, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 का पावर 6 का मान होता है 729। अगला संख्या जो है, अगला है आपको करनी में 3 है और रूट अंडर 4 है। तो करनी को हमको समान बनाना है, तो समान बनाएंगे तो यहाँ करनी तो 12 हो जाएगा। 12 क्यों होगा, क्योंकि सबका लघुत्तम आया है 12। अब यहाँ पर 4 है, अब 4 का पावर कितना होगा, तो 3 से 12 में भागा दीजिए, 4 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा ये आपको कितना मान आ जाएगा, करनी में तो 12 होगा। अब 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके कितना होता है, तो 64 को 4 को हम लोग गुना कर देंगे। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 256 आ रहा है। चलिए, अब तीसरा जो है, तीसरा है आपको रूट अंडर 5 है और करनी में है आपको कितना, करनी में है आपको 4। तो सबके करनी को हम समान बना रहे हैं, तो करनी बनेगा कितना, 12। अब यहाँ पर आपको 5 देना है, अब 5 का पावर कितना होगा, तो 4 से 12 में भाग लगाएंगे, तो 4 तिरिक 12 यानी कि 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको करनी में 12 और 5 का पावर अगर हम लोग 3 करते हैं तो 5 25, 25 पंचे 125 हो जाता है। अब सबका करनी समान हो गया। अब यहाँ पर हमको वेरीफाई करने में आसान होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है।
तो अब देख लीजिए जो संख्या बड़ा होगा वो आपको बड़ा हो जाएगा। 729 है, 256 है और 225 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि करनी में हो गया आपको 12, 729 बड़ा है इसीलिए। तो ये तो हमको बताना नहीं है, हमारा दिया हुआ है। तो ये 729 जो है ये किसका है, तो ये √3 का है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि करनी के सवाल में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये इस विधि से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आइए अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है कि √6 करनी में 4 है, √3 तथा आपको 3 है और करनी में 5 है। इसको कहता है कि अवरोही क्रम में सजाने के लिए, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग जानते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में सजाने के लिए हमको संख्या को बड़ा और छोटा पहचानना पड़ता है, क्योंकि अवरोही क्रम में हम लोग पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उससे छोटी लिखते हैं, उससे छोटी लिखते हैं, अंत में सबसे छोटी लिखते हैं। तो यहाँ हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हम अभी तो नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, तो करनी को समान बनाना है, करनी को समान बनाना है, समान बनाना है। तो करनी को समान बनाएंगे तो किसका, करनी का लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम। तो 4, 2, 3 का एलसीएम। तो 4, 2, 3 का एलसीएम आपको 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको करनी में 4 है और √6 है। हमें करनी कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो 12 बना देंगे। यहाँ पर 4 है, 4 से 12 में भागा देंगे 3, मतलब 6 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपको करनी में हो गया कितना, 12 और 6 का पावर 3 कितना होता है, 6 छके 36 और 36 छके हो जाएगा आपको कितना, तो 6 छके 36 के 6 हंसिया बच गया आपको 3 और 36 18 और 3 होता है आपको 21। 6 छके 36 के 6 हंसिया 3, 36 का 18, 18 और 3 हो जाएगा आपको 21। तो यहाँ पर हो गया आपको 216। अगला जो है, अगला है आपको √3 है, √3 है। हमें करनी में कितना बनाना है, तो करनी में बनाना है 12। तो यहाँ पर 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 6 हो जाएगा। तो हमें करनी में 6 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपको 12 और करनी में 2 का पावर 6 का मान कितना होता है, तो 2 का पावर 6 का मान होता है आपको, सॉरी 3 का पावर 6 का मान होता है आपको 729। उसके बाद है आपको करनी में है कितना, 3 है और √5 है। तो इसको हमको समान करनी में बनाएंगे, मतलब 12। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4, और 5 का पावर 4 का मान कितना आता है, तो 5 का पावर 4 का मान आता है आपको 256, सॉरी 256 नहीं आएगा, 5 25, 625 आएगा, 625। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 216 है, 729 है और 625 है। तो हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे, तो हम कह सकते हैं कि √3 जो है, √3 ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये आपको सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो ये होगा।
तो करनी में है आपको 3 और रूट अंडर 5, इससे ये बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा आपको किससे, तो ये बड़ा होगा करनी में 4 रूट अंडर 6 से। तो यही हो गया आपको अवरोही क्रम, यही हो। तो इस संख्या को हम अवरोही क्रम में सजा दिए। अब है सवाल जो है, सवाल कहता है, अब इसी तरह इसी सवाल को हम आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। जो सबसे छोटा है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको उसके बाद रखेंगे, और सबसे बड़ा वाला को अंत में रखेंगे। तो ये अवरोही क्रम था। अब आरोही क्रम भी हम लोग इसका अपोजिट सेम, यहाँ तक तो सेम करना है। अब यहाँ जो हम लोग सजाएंगे तो इधर से सजाएंगे, मतलब पहले सबसे छोटका उससे बड़का, अंत में सबसे बड़का। अवरोही क्रम में हम लोग पहले सबसे बड़का रखे उससे छोटका, अंत में सबसे छोटका। लेकिन आरोही क्रम में पहले हम लोग छोटका रखेंगे, उससे छोटका, अंत में सॉरी छोटका, उससे छोटका, अंत में सबसे बड़का। तो अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है मेरा, क्वेश्चन है कि 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 बराबर है आपको 3। तो हमको कहता है कि इसमें x का मान क्या होगा। सवाल कहता है कि 2 का पावर है आपको x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2 बराबर 3 है। तो हमको इसमें x का मान निकालना है। तो आइए हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, एक फार्मूला होता है, a का पावर यदि m प्लस n रहता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m गुने a का पावर n। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग पावर लिख लेंगे। तो 2 का पावर x गुने 2 का पावर हो जाएगा आपको 4, माइनस यहाँ भी हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपको 2 का पावर x गुने 2 का पावर हो जाएगा आपको कितना, 2 का पावर 2, बराबर में इधर कितना दिया हुआ है, 3 है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन देख रहे हैं। कॉमन क्या है, तो 2 का पावर x दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर x कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ इतना से हम लोग 2 का पावर x ले लिए, तो बच गया क्या, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर x हम कॉमन ले लिए हैं, बच गया क्या चीज, 2 का पावर 2, बराबर में इधर क्या बच गया है, इधर है आपको 3 है। आइए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू इसका मान हो जाएगा आपको 2 का पावर 4 है, 2 4 8 16, इसका मान हो जाएगा आपको 16। और 2 का पावर है आपको कितना, 2, तो इसका मान हो जाएगा आपको 4, बराबर में इधर कितना है, 3 है। तो 2 का पावर हो जाएगा आपको x और गुना हो जाएगा घटा करके कितना, 12, बराबर में इधर कितना है, 3 है। इसको हम लोग उधर लेकर के जा रहे हैं। तो 2 का पावर x बराबर, ये इधर अभी किस में है, यहीं पे काट देते हैं। तो यहाँ काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12। अब इधर है आपको गुना में, उधर बट्टा में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/4। अब इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं, इधर है आपको 2 का पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। तो 2 का पावर x बराबर हो जाएगा 2 का पावर -2, चूंकि बट्टा में था ऊपर ले गए तो माइनस में आ गया। जा, अब यहाँ पर दोनों का आधार समान है। फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं, a का पावर n बराबर a का पावर m। अगर दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान होगा, n बराबर हम लोग m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो x बराबर आपको -2 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा आपको -2। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रूट अंडर 64
और इसका पावर है आपको 5 बराबर 2 का पावर x है, तो हमको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। ये सवाल है करनी में 5 रूट अंडर 64 बराबर 2 का पावर x दिया हुआ है, तो हमको कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, ये करनी में लिखा हुआ है, इसको हम लोग घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो घातांकीय रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 64 का पावर 1/5। 64 का पावर 1/5, चूंकि करनी यहाँ बट्टा में आ जाता है, बराबर इधर क्या है 2 का पावर x है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी होता है 64। मतलब 2 का पावर हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। हल का पावर है आपको 1/5 है, बराबर में इधर 2 का पावर x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर को गुना करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा आपको 6/5 बराबर 2 का पावर कितना हो गया आपको x। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों का आधार समान है, तो पावर भी समान हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा आपको 6/5। तो इस सवाल का आपको सही आंसर हो जाएगा 6/5। इस सवाल का जो सही आंसर होगा 6/5 होगा। अगला जो हम लोग सवाल देखने वाले हैं, अगला सवाल है आपको रूट अंडर 9 और हल का पावर है आपको -7 गुन्ने रूट अंडर 3 और हल का पावर है आपको -5 बराबर 3 का पावर k है। तो हमको k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा। सवाल कहता है कि रूट अंडर 9 हल का पावर -7 रूट अंडर है आपको 3 और हल का पावर है आपको -5 बराबर में 3 का पावर आपको k दिया हुआ है। तो k का मान कहता है कि k का मान क्या होगा। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये 9 जो है ये आपको 3 का वर्ग है, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का वर्ग और हल का पावर आपको -7 है गुन्ने। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको घातांकीय रूप में लिख लेंगे, करनी में है घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो 3 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 2 है 2 और हल का पावर आपको -5 है बराबर में 3 का पावर k हो जाएगा। आइए 3 का वर्ग है रूट के अंदर में है, मतलब 3 2 बार गुना में है, एगो 3 निकल जाएगा, तो मतलब 3 का पावर हो गया आपको -7 गुन्ने यहाँ अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 का पावर -7/2 हो जाएगा, बराबर में है आपको 3 का पावर k है। यहाँ दोनों का आधार समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा। यहाँ पर पावर जुटेगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -7 3 का पावर 3 का पावर -7 आप प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपको 7/2 बराबर में हो गया आपको 3 का पावर k। यहाँ पर हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, घटाव कर लेंगे, तो 3 का पावर हो जाएगा आपको लघुत्तम 2, तो माइनस में हो जाएगा आपको कितना 7 दूनी 14 और माइनस में आपको हो गया 7, तो बराबर हो गया आपको कितना, सॉरी यहाँ 7 नहीं हो करके 5 होगा, 5 होगा। तो यहाँ भी आपको कितना हो जाएगा 5 होगा, बराबर में हो गया आपको 3 का पावर k, या यहाँ पर हम लोग 3 का पावर क्या करेंगे तो 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना 19 माइनस में बराबर 3 का पावर कितना हो गया k। अब देखिए दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान होगा, तो k का मान हो गया आपको -9/2। तो इस सवाल का आंसर रहा ये। तो ये सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।